नेपाल आदिकाल से ही साधु संतों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह देश हिमालय की गोद में प्रकृति की खूबसूरत वादियों को अपने में समेटे हुए है। नेपाल पूरी दुनिया में अपनी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों, धर्म, कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है और इसी खूबसूरत देश की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर की दूरी पर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान पशुपति भगवान शिव के ही दिव्य स्वरूप है। भगवान पशुपति के दर्शन के लिए हर साल भारत और दूसरे देशों से हजारों हिंदू श्रद्धालु नेपाल की यात्रा करते हैं। पशुपति का मतलब होता है सभी जीवों का स्वामी, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबके भगवान श्री पशुपतिनाथ ही हैं। यह मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो कोई भी इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेता है या फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके बाद उसका जन्म केवल मनुष्य जाति में ही होता है। अपने जीवन का अंतिम समय लोग इस मंदिर में बिताने के लिए चले आते हैं। दुनिया भर में इस मंदिर के बारे में कई ऐसी मान्यताएं और रहस्य विख्यात हैं जिसने कई सालों से लोगों को हैरत में डाल रखा है। आज के एपिसोड में जानेंगे भगवान पशुपति के ऐसे ही रहस्यों को। दोस्तों, भगवान पशुपतिनाथ नेपाल शासकों और वहाँ के लोगों के लिए हमेशा से ही इष्ट देव रहे हैं। भगवान शिव का ये पावन धाम समस्त हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक है। इसीलिए यहाँ पर पूरे साल भर पूरी दुनिया से हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी भगवान पशुपति के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर में केवल हिंदू श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकते हैं। अन्य धर्मों के लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए उनके लिए बाहरी व्यवस्था की गई है जहाँ से वे सिर्फ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर सके। भगवान शिव के कुल 1008 नाम हैं, जिनमें भगवान पशुपति नाम सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात की जाए तो पशुपति मंदिर के निर्माण के बारे में कोई ठोस प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद लिंगम को वेदों के लिखे जाने से पहले ही स्थापित किया गया था। इस मंदिर को लेकर हमारे पास आज जो भी साक्ष्य है वो सभी 13वीं शताब्दी के ही हैं। लेकिन इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में सोमदेव राजवंश के राजा पशुप्रेक्ष ने की थी और इस मंदिर को दोबारा से 11वीं सदी में बनवाया गया था। श्री पशुपतिनाथ मंदिर को अंतिम बार 1697 में राजा नरेश भूपतेंद्र मल्ल ने बनवाया था। इस तरह मंदिर का पुनः निर्माण समय समय पर होता गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का भी है, जिसका आधा हिस्सा पशुपतिनाथ को ही कहा जाता है। इसीलिए माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले भक्तों को केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए, नहीं तो मंदिर दर्शन का कोई फल नहीं मिलता। इस मंदिर में भगवान पशुपति का एक पंचमुखी लिंगम मौजूद है, जिसमें 4 मुख चारों दिशाओं में और एक मुख ऊपर की ओर है। कहा जाता है कि लिंगम के 4 मुख चारों वेदों के प्रतीक हैं। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में एक कमंडल मौजूद है। ऐसा भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के ज्योतिर्लिंग में पारस पत्थर का गुण भी है, जो किसी भी चीज को सोने में बदलने की अद्भुत शक्ति रखता है। दुनिया में भगवान पशुपति के केवल 2 ही मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है और दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है और दोनों मंदिरों के लिंगम एक समान ही है। इस मंदिर ने इतिहास में बहुत कुछ देखा है और कई त्रासदियों का गवाह भी रहा है। अप्रैल 2015 में आई विनाशकारी भूकंप से इस मंदिर की बाहरी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ के मुख्य मंदिर और गर्भगृह को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। इस पर लोगों का मानना था कि उस वक्त वहां पर भगवान शिव स्वयं मौजूद थे, इसीलिए इस मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही 2013 में 16 जून की रात को ग्लेशियर के टूटने और बादल फटने से केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसमें सब कुछ नष्ट होकर बह गया था। लेकिन केदारनाथ मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। दोनों आपदाओं के दौरान केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर लोगों में एक ही तरह की राय थी, इसीलिए दोनों मंदिरों को एक ही लिंग का हिस्सा माना जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपसे नई एपिसोड के साथ मिलेंगे।